2030 तक पूरे वर्ल्ड में 70% कार ईवी कार्स होंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। और आपने कहीं ना कहीं ये बात तो सुनी होगी कि इलेक्ट्रिक कार्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली कार्स होती है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि रोड पे आने से पहले ही ये कार 13,000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर देती है, जिससे हर साल 30,000 लोगों की जान चली जाती है। और यही वो वजह है कि ईवी कार्स आज ट्रिगर कर रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। लेकिन इन कार ब्रांड में से एक अलग कार ब्रांड है टोयोटा, जो कि एक रेवोल्यूशनरी हाइड्रोजन व्हीकल बना रहा है जिसका नाम टोयोटा मिराई है, जो कि फ्यूल सेल को यूज़ करते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते देता है। और यही वो वजह है कि आज अगर टोयोटा इस कंबशन व्हीकल को बना ले, इस कंबशन हाइड्रोजन इंजन को बना ले, तो वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। लेकिन यहाँ पर यह सवाल रहता है कि जहाँ सभी कार ब्रांड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह जा रहे हैं, तो टोयोटा यहाँ पर क्यों नया रास्ता अपना रहा है? इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारा इंडिया का सवाल रहता है कि अगर इंडिया के लोगों को पता है कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल से एनवायरनमेंट ख़राब होता है और कार मेकर्स को पता है कि इससे ख़राब होता है, तो वो क्यों बेचते हैं? और सबसे बड़ी बात, जब गवर्नमेंट को पता है तो गवर्नमेंट इस बात की अनुमति कैसे देती है? और पिछली बार भी गवर्नमेंट ने बोला था कि डीजल कार्स को बंद करो और ईवी कार्स को लाओ, बल्कि ईवी कार्स तो ज़्यादा पोल्यूट करती है एनवायरनमेंट को। इन्हीं सब सवालों के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा और कंक्लूजन में हम देखेंगे कि क्यों इन कार्स को बैन नहीं किया जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि आगे भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस कार रिलेटेड देखने को मिले। अगर आप ये सोच रहे हो कि टोयोटा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक हाइड्रोजन व्हीकल ला रही है, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि टोयोटा आराम से अपने 10 साल से व्हीकल्स बेच रहा था यूएस में, और वो टॉप सेलर, लार्जेस्ट सेलर व्हीकल्स बन चुका था 2005 से लेकर 2015 तक। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आई जब उनके कार मेकर्स कार बनाते थे इंजन विंजन सब कुछ फिट करके, लेकिन वहाँ पर जो इनकी इंजन पाइप में एक डिफेक्ट रह जाता था जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता था। लेकिन तब तक इसकी नज़र किसी पे नहीं पड़ी थी। लेकिन जब यूएस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की नज़र इस हरकत पे पड़ गई, तो उन्होंने टोयोटा के साथ बात की, टोयोटा के साथ इन्वेस्टिगेशन की और टोयोटा पे एक फ़ाइन लगाया, एक एक्ट लगाया जिसका नाम कार्बन इमिशन एक्ट था। लेकिन ये फ़ाइन छोटा मोटा फ़ाइन नहीं था, बल्कि पूरे 180 मिलियन डॉलर्स का फ़ाइन था। और अगर टोयोटा ये फ़ाइन पे ना करती तो उनकी व्हीकल्स को बैन किया जाता, और अगर वो फ़ाइन पे करते तो उनकी सारी ज़िंदगी इसी में चली जाती, क्योंकि ये एक बड़ा फ़ाइन था। सबसे बड़ा झटका टोयोटा का तब लगा जब 2020 में कोविड आया और वहाँ पर टोयोटा की, मतलब सभी कार ब्रांड्स, टोयोटा की नहीं, सभी कार ब्रांड्स की सेल्स ख़त्म हो गई और टोयोटा यहाँ पर अपना फ़ाइन भी दे रही थी। तो टोयोटा के 20% सेल्स गिर गए 2020 में। तब जाकर टोयोटा ने कंबशन इंजन पे काम किया और उन्होंने यामाहा मोटर्स के साथ भी थोड़ा कोलैबोरेशन की और उनके साथ भी कार्स को बनाना शुरू कर दिया। तो जब टोयोटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कार्स पे काम नहीं कर रहे थे, तब तक तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स पे काम नहीं करने दिया, तो लोगों को लगा कि ये कुछ और कर रहे हैं, और टोयोटा मोटर्स एक न्यू कंबशन इंजेक्शन बना रहे थे जो कि एनवायरनमेंट को सेफ रखते थे। लेकिन हाइड्रोजन इंजन में ऐसा क्या है जो कि दूसरे कार्स में नहीं है, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स में नहीं है? दरअसल हाइड्रोजन इंजन में एक चीज़ ऐसा है, आपको उसमें रेंज ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप टेस्ला की कार देखोगे आपको उसमें कम टाइम लगेगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर आप दूसरे इलेक्ट्रिक कार्स में देखोगे आपको उसमें 5 से 6 घंटे लगेंगे चार्ज करने में और उसको चलाने में। वहीं टेस्ला में आपको पूरा दिन चार्ज करने में लगेगा, तब जाके वो 400 या 500 की रेंज देगी। लेकिन इन कंबशन कार में ऐसा नहीं है, और ये एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट बिल्कुल ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक बाई प्रोडक्ट, एक खाली वाटर का ड्रॉप देते हैं जो कि एक हार्मफुल पोल्यूटेंट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये रहता है कि क्यों टोयोटा अब इस पे काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अब 1 साल हो गया है, टोयोटा इसके बारे में कुछ बोल नहीं रही है। और ये कैसे काम करेगा, रियलिटी में ये कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रिक कार्स पे क्या प्रभाव डालेगा? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको पार्ट 2 में दूंगा। उसके लिए आपको इस वीडियो पे 100 लाइक्स करा देने होंगे। तो अगर आप 100 लाइक्स करा दोगे तो पार्ट 2 जल्दी आएगा।